अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 2 रोज पहले एमएसपी एक एनजीओ के तरफ से नूरबाग के अंदर करियर गाइडेंस रखा गया था और एनसीपी शरद पवार गुट के जो नेता है, यहाँ के विधायक है, उनकी बेगम रूता जितेंद्र अवार्ड मैडम साहिबा ने एक उधर बयान किया हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे कलाम साहब का कंपैरिजन और कौन से किताबें पढ़ने चाहिए वो उन्होंने वहां जिक्र करते वक्त उन्होंने उसामा बिन लादेन का अपने किताब पढ़नी चाहिए, उसामा कैसा बना क्या बना, ये उन्होंने जाहिर किया। यह अवार्ड साहब की फैमिली का दिल की बात आज उनके ज़बां पे आई है कि वो मुसलमान समाज के अंदर हमारे नौजवानों में क्या तरबियत देना चाहते हैं, हमारे कौम को क्या सिखाना चाहते हैं। आज खुसूसन हम ये ऐलान करते हैं, नॉट कि ओनली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ, बल्कि एक मोमिन के नाते मुमरा कौसा की आवाम के साथ साथ इस महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की हर मोमिन की तरफ से कि आप ताबड़तोड़ माफी मांगे, क्योंकि आप हमारे इस्लाम को पढ़िए, आप हमारा 8वीं 9वीं और 10वीं सदी का, सेंचुरी का गोल्डन एज ऑफ इस्लाम पढ़िए। आज जो आपका मोबाइल चल रहा है, आज जो कंप्यूटर चल रहा है, जो एल्गोरिदम करके जो टेक्नोलॉजी है जिस पे चल रहा है, वो चलाने वाला, वो लाने वाला उस दौर का अल ख्वारिज़मी है जो मॉडर्न साइंस के 9वीं सदी में, जो 9वीं सदी में जो ऑपरेशन करते थे, अल सीना करके जो पूरे दुनिया में फेमस थे, वो इस्लाम का हिस्ट्री है। जिसने सोलर ईयर, जिसने 9वीं और 10वीं सदी के अंदर जिसने मेजरमेंट किया, इब्न बतूता, अली बतूता, वो आपका इस्लाम से ताल्लुक रखते, इस्लामिक हिस्ट्री का गोल्डन एज है। अब मॉडर्न एज के अंदर देखिए तो आपको मिसाल देनी चाहिए थी, तो एक टेररिस्ट ने, मुसलमान ने कभी उनकी तायद नहीं की, उनको बनाने वाला अमेरिका थी और मारने वाला भी अमेरिका है। आप यहूदी नसारा का यहूदी सिस्टम क्यों हमारे मुसलमानों के ऊपर थोप रहे, आपकी दिल की बात क्यों हमारे पे थोप रहे हैं। आपको मिसाल देनी थी तर अशफाकुल्ला साहब की देनी थी, जो फांसी के फंदे पे ब्रिटिश राज के अंदर हंसते हुए लड़े, वो एक कुर्बानी तो जाहिर होती थी। आपको मिसाल देनी रहती थी तो आप उसके अंदर अमीर खुसरू जी की देते थे, जिन्होंने ख्याल है जो संस्कृत के अंदर जो आज आपका इंडियन डांस जो है उसके ऊपर जो चलते, आपको मिसाल देनी थी तो खान अब्दुल गफ्फार साहब की देते थे, जिनको फ्रंटियर गांधीगर की खिताब दिया गया था। जो पाकिस्तान, जब नेहरू जी और गांधी जी को उन्होंने अपना इतिहास बताया था कि ये हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके आपने सबसे बड़ा गलत किया है। हमारी मिसाल और हमारी कुर्बानी तो वो है, हमारे नौजवानों को तो वो पढ़ना है। तो आज अवार्ड फैमिली ने ये जाहिर करके बात की कि उनके दिल में मुसलमानों का मुस्तकबिल को वो कहां लेकर जाना चाहते हैं, वो क्या सिखाना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो ताबड़तोड़ माफी मांगे और आने वाले दिनों में हमारे स्कूल के बच्चे से मर्जिया शानू पठान, जिनकी एनजीओ ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उनको और रूता मैडम को हम किताबें भेजेंगे कि वो पढ़े और इस्लाम का साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथ्स में, फार्मेसी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये आप जाने। इस हिंदुस्तान के अंदर मॉडर्न हिस्टोरियन के नाम पे जो नूरी साहब है, जो अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, उनके किताबें, उनके इंटेलेक्ट किताबें, इसके ऊपर हम आपके सामने किताबें भेजेंगे, आप वो पढ़िए, ना कि हमको उसामा बिन लादेन के किताब पढ़ने को कहे। और अफसोस इस बात की है कि उनके स्पीच के बाद आला दिगर नेता के भी स्पीचेस थे और उसके अंदर किसी ने भी उसका एहतजाज नहीं किया, ना ऑर्गेनाइजर्स ने उसके बारे में माफी मांगी। तो क्या ऑर्गेनाइजर्स की सोच भी वही है जो अवार्ड मैडम की सोच थी कि हमने उसामा बिन लादेन को पढ़ना है? कोई मुसलमान ने, कोई अदारे ने, कोई दुनिया के कोई भी शख्स ने उनकी तायद नहीं की है।
फिर से कहता हूं, वो एक सियासती मोहरा था जो अमेरिका ने बनाया और अमेरिका ने खत्म किया। उसकी मिसाल देने से अच्छा हमारे इस्लाम को दाग ना लगाया, हमारे मोमिनों को इस तरीके का गुमराह ना करे, हमारे नौजवानों को ना करे। आप इस तरीके के करियर गाइडेंस ना ले तो अच्छा होगा। आपको करियर गाइडेंस लेना है तो जो हमारा ग्लोरीफाइड पास्ट है, जो हिस्ट्री में साइंस में हमारा मुसलमान इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है, आप वो सिखाए। और जब तक रूता मैडम माफी नहीं मांगती, यहाँ के सब बैठे हुए कोई भी जनरल प्रोग्राम में वहां हाजिरी लगाए, हम वहां एहतजाज करेंगे जब तक वो माफी मांगते नहीं है। ये मुमरा और कौसा की आवाम की तरफ से हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो माफी मांगे।